नमस्कार सबको। मैं डॉक्टर अभिजीत रॉय, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज एंड नोडल ऑफिसर कोविड अंडमान तथा निकोबार प्रशासन। हाल ही के दिनों में आप जैसे सुना है कि पूरे विश्व विश्व भर में, खासकर साउथ ईस्ट एशिया में कोविड के कुछ मामलों में इजाफा हुआ है। ठीक उसी तरीके से भारत के कुछ राज्यों में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, ऐसे जगह पे भी कुछ कोविड केसेस का आगाज़ हुआ है। और इसकी वजह से काफ़ी सारा मीडिया में एक तरह का ह्यू एंड क्राई फैला है, थोड़ा सा पैनिक की सिचुएशन फैला है। मैं आज इसी विषय में आपसे बात करना चाहूँगा। ये जो नया वायरस या फिर कोविड के जो नया वेरिएंट है, इसे हम JN.1.1 कहते हैं। ये एक जो पुराने ओमिक्रॉन वायरस जो था कोविड के, उसका डिसेंडेंट फैमिली है। अगर मैं कोविड को इस तरीके से समझाऊँ आपको, आज के जो आउटब्रेक है कि जिसे हम कहते हैं सीजनल इन्फ्लुएंजा। आप देखोगे साल में 2 या 3 बार आपको सर्दी खांसी होती है, और वो सर्दी खांसी बारिश के मौसम में या सर्दी मौसम ख़त्म होने के बाद में देखिएगा ये चीज़ बढ़ता है। ठीक उसी तरह कोविड के मामले ये सीज़न में बढ़ा है, जहाँ पे बारिश की मौसम बहुत जगह शुरू हो चुका है, मौसम में बदलाव आ चुका है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तरह का पैनिक की सिचुएशन हो रहा है। जहाँ तक कोविड स्पेसिफिक बात की का सवाल है, जब कोविड वायरस दुनिया में आया है तो उसको पनपना है, और पनपने के बाद उसको नए नए होस्ट या ह्यूमन बींग्स को उन्हें इन्फेक्ट करना है। यही कारण है कि जब सीज़न फेवरेबल होता है, ये वायरस तो एक्टिव होता है और लोगों को इन्फेक्ट करता है। उसी तरीके से इस बार जो एक तरह का माइल्ड आउटब्रेक देखा गया है, वो इसी चीज़ का नतीजा है कि मौसम में थोड़ा बदलाव आया है, इम्यूनिटी में थोड़ा कम आया है, इसकी वजह से वायरसेस फिर से एक्टिव होने लगा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पैंडेमिक की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे क्लियरली कहा है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। इसका मतलब है कि ये पैंडेमिक कॉज नहीं कर सकता है, बहुत बड़ा आपदा नहीं ला सकता है, लेकिन आपको सर्दी खांसी होकर ये चीज़ अपने आप चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि इससे आपको तकलीफ बढ़ सकता है, खासकर उन लोगों में जो छोटे बच्चे हैं, जो पहले से बीमार है, बूढ़े लोग हैं, तो वे थोड़ा सावधान रहे। कोविड के जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है, वो प्रोटोकॉल्स का आप अपने जीवन में सम्मिलित कर सकते हो, जैसे डिस्टेंस मेंटेन करना, हाथ को अच्छी तरीके से धोना, मुँह फेस को अच्छी तरीके से धोना, बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ आप डेली पीना, अच्छे जो न्यूट्रिशियस फूड है उसे आप लेना, एक्सरसाइज करना, ये आप चालू रखिएगा, जिससे कि आपके अंदर ये बीमारी नहीं पनपेगा, और पनपता भी है तो आपके अंदर घर नहीं कर सकते, आपको आपका बीमारी कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। इसीलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिन व्यक्ति को सर्दी खांसी, अपने आप को आइसोलेट करें, थोड़ा दूर रखें, चाहे तो मास्क पहने, हेल्दी लोग मास्क नहीं पहनेंगे अब, और थोड़ा सा आराम करें, फ्लूइड्स बहुत ले और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें। जहाँ पे आपको सांस की तकलीफ हो, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोला, ये वायरस दुनिया में आया तो इसको पनपना है। पनपना है तो नए नए होस्ट को ढूंढेगा, नया नया रूप दिखाएगा। ये वायरस और टूटेगा आगे जाके, और लोगों को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जितना बार ये वायरस टूटेगा उतना ही इसका जो पोटेंसी होता है, पोटेंसी कम हो जाएगा। ये सिर्फ शरीर में आके हल्का इन्फेक्शन करके निकल जाएगा। और इस बार का JN.1.1 है, वो उसी तरह ग्रुप कर रहा है, जिसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा, केसेस बढ़ सकता है कहीं पे भी। अंडमान में कोई केस आज के डेट पे नहीं है, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। अगर आता भी है तो इतना याद रखिएगा, तो 2020-21 के जो मारने और मरने की सिचुएशन थी, वो सिचुएशन नहीं आने वाला है। इस पर आप ध्यान रखिएगा। अहम बात करना चाहूँगा, जो भी आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा कोविड के बारे में अभी जो चल रहा है, इसे आप ऑथेंटिक सोर्स से ही लेना है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, PIB, और एनी साइंटिफिक एडवाइजरी जो देता है कोई इंस्टीट्यूशन या डायरेक्टरेट, इनसे ही आप डाटा लेना है। इनके जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, उसी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करना है, ना कि ओपन मीडिया सोर्स से जो भी आता है उसको फॉलो नहीं करना है। बस अपने आप को ध्यान रखिएगा, हेल्दी रखिए अपने आप को, और इस बीमारी से आप बच सकते हो। ठीक है, तो हम लास्ट में इतना ही बोलना चाहेंगे कि ये बीमारी खतरनाक नहीं होगा।
थोड़ा बहुत अगर आएगा भी तो आपको इफेक्ट का निकल जाएगा।